रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे जमाने में तो नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से सर तो वाखे निकाल लो, सीधा छवि का फाड़ के पानी निकाल दो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर कहो हमरे बाबू साहब बैठा है कि कोनो कुर्सिया या खेते हिरमिंजी खेते में कोनो पुतला खड़ा हुआ। अरे बाबूजी यही हम कहे बा बा बाबूजी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। धर्मेंद्रवा बाबूजी, सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है ना? इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। क्या बताए बाबूजी, अगर हम क्या कर रहा था? क्या बताए बाबूजी, अगर तू हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाड़ जाए। कोई बात तुझको ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाती कहते हैं। हाँ। छाती फाड़ जाए बाबूजी। क्या बताए बाबूजी, प्लीज कम यू आर सिट डाउन। डोंट स्पीक नॉनसेंस, डोंट इंटरप्ट, मेंड योर वेज, व्हाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। थैंक यू। साला नहीं तो मेरे सवाल का जवाब दे। क्या बताए बाबूजी, कल ही से ड्यूटी के गए, खरे खाना खाए, पुरवैया हवा बहाई लाख चारों खाना चित्त, यानी हम सोई गए। जैसे सोई को उठा था वैसे कहा देखा था बाबूजी कि हमारे मेहरारू भुनभुनाट हमरे लगे चली आवत रहा। जैसे हमरे लगे पहुंचे मान कहा क्या हैजा गाड़ू माटी दियो कौन दिन हो काटकर मन मर तो दक्षिण में माटी चली जाए तो कह के पूछे ने लत मरुआ हैजा गाले टे बियाहवा। साला तेरी ये औकात और तेरी ये मचौल, तो मेरे मरने की दुआ कर रहा है। साले मैं मर जाऊं, मेरी मिट्टी में ढोल हारमोनिया लगा ताशा बाजे। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसा बोलने के लिए? बाबूजी हमारे मेहरारू हमका कहा है जब जैसे बिठा दोगा साले तो जूता। हम अपने मेहरारू कहे मेहरारू कहे। तुमने अपने पत्नी को बोला? हाँ। तो साला मेरी तरह इशारा क्यों करता है? आप ना ऐसे बगलिया में खड़ा रहे हैं। फिर क्या हुआ? इतना सुनते मान मेहरारुआ कहे बतावा तोहरे रहे न रहे घरे में कोनो फायदा ना। गांव का आदमी जाता है 2 पैसा कमाए के लिए घरे देता है, लड़का बच्चा जियावत है आ तू आ तो 75 मार के ढनक जाता है। ऐसी बढ़िया तू मर जा तब ठीक है। इतनी बात सुनी बाबूजी तो गुस्सा का मारा हम कहे सुन अजुए जाते ही ड्यूटी पे, जब संझा कावे लागब तो कम से कम 2-4-10 हज़ार बाबू साहब से लेके तब हम आओ। बाबूजी जैसे हम ड्यूटी के लिए रवाना भई उसे का देखा थे जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिवलिंग वाली मंदिर रहा, गाँव सब आदमी वही माथा टेकत रहा। एक बुजुर्ग आदमी रहे बेचारो, उनके लगे पहुंचे हम कहे का बात या काका आज शिवरात्रि तो न हो इतनी भीड़ लागी है।
कहन तो का ना पता है बचवा, शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे यहाँ सबके आशीर्वाद देता हैं। इतनी बात सुने तो हम कहे मऊ कहे नहीं जाए आशीर्वाद प्राप्त कैले। अरे बाबूजी मंदिर के लगे गए वही मोकड़े खड़ा भय मार भीड़ लगी रहा है। तनी एमुर ओमुर जगह बनाए गड़ाब से मंदिर में घुस गए। घुसते मंतर तो बाबूजी हमका शंकर भगवान देखते मान तक आया वह करीबा पाथर बचा बस। हम कहे बताओ हमारा मुंह इतना खराब बा कि शंकर भगवान हमका देख के डर कमारा चला गए। लगे हम वही मंदिरी में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगटे न आए भयन। इतने में बाबूजी देखे एक आदमी हुरादार लाठी लेके खड़ा रहन, वही लाठी उठाए दो लाठी चपके चपकते मान बीच में शिवलिंग चरचरा फाट गए। फटते मान तो शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। खुश हो कहता है बेटा मेरे लाल ओ मेरे पुत्र। साले लगता है कि तेरी माँ तेरे सर पे नाच रही है। साले मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा बाप है। साला तुझको टुकड़ा टुकड़े काट के फेंक दूंगा। ना बाबूजी मैं तेरा बेटा हूँ। शंकर भगवान हमका कहा है। इतने में खुश हो कहन बेटा भोलेनाथ ने तुमको बोला कहन बेटा मांग तू क्या मांगना चाहता है, तू एक बार आज मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा बेटा, तू मांग मेरे लाल। हम कहे अगर जब आप हमका कुछ दे ही चाहता है, हमका शंकर भगवान जी ऐसा वरदान था जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहा थे वैसे हमहू रही। इतने में शंकर भगवान क्रोधित हो गए। कहन मूर्ख बालक ये तो सीट पहले से रिजर्वेशन है, जब मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बना। तेरे को कोई बात ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है तुझे कुछ मालूम है? हाँ कैसा नंदी के आगे करे मतलब हमका गाय बनाए दे। गाय? हाँ जब गाय बनाए दे तो बाबूजी लगे हम बढ़िया सोही मेड़ पकड़ के चना रहे चली आवत रहे का देखत एक मेहरारू मन सेधु काम लगाए रहा। जबान संभाल के बात कर वरना कान खोल के सुन। ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान मोड़ करके डिस्को भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। का भा कैसा औरत और मर्द काम लगाए थे रे? मन से दुआ बेहान उचारत रहन मेहरारुआ बेचारी लगावत रहे। खेती बाड़ी का काम चल रहा था। इतने में तब तलुक औरतिया की निगाह हमारे ऊपर पड़ के कहे बतावा कि कई दऊ मखौदा है इतनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे है न हो तब बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिए होता लड़किया दूधाई माठा खाए। इतना बात सुने के बाद बाबूजी मनसेधुआ फट से हमारे गटाई गिराई डाय सिलाई या खूंटम बांध देहेस। हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चूनी चौका चलाई देहेस। जैसे हम हौदम मुहडावई जात रहे फट से बात याद आई गई जेकरे वजह से हमका फ्री भोजन मिला तो कई नाम ही ना ले लगे हुए खूंटा पर से हम तेज शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान। एक बार जब चिल्लाने तो हम मेहरारुआ फट से शंका कही कि लागत है गैया घामे चल के आई है पियासी बकाम। दौड़ी गई घरम से 2 बाल्टी पानी लिया और पानी पौते मानता और फूल के गोबड़ा उड़ा हुई लगे और तेज चिल्लाए कि शंकर भगवान। जब दोबारा चिल्लाने तो मेहरारुआ फट से शंका कहिए न तो गैया पानी पियत या न तो गैया चूनी चोकर खात या होय न होय बच्चा पापा हमका लागत है गैया गरमान बका। इतना सुनते मानत बाबूजी फाट से मन से दुआ घरे में गहुरा दाल लाठी निकारेस गिराई खोले से लग चला जात रहा राम की मर्जी रस्तों में यही सोचत ही घरत कपिला पशुआ हर चूनी चोकर पानी पाए इस आला जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा। अरे बाबूजी लगे कि बगिया रहन वही बगिया में कटघरा बांधा रहन वहीं कटघरा में घुसेर के हमार गटई इतना कस दे कि हमार पूरा गर्दन जाम पीछे वाला धड़े मुड़ो। अरे बाबू जब तनी से गिराई ढील भाई जब मुड़ के पीछे देखत ही तो करिया के मोड़ के नंदी महाराज सुंघत चलावत रहा। अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया का पाती टूट पट से इतनी अखिए खुल गई सपने के बात या साला नहीं तो इतनी देर से साला बक 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 किए जा रहा है साला सपने की बात बोलता है।
आज हमार गलती छाना। साला, तेरी गलती कोई इस वाले भांग धतूरा पीने वाली वस्तु है जो तुझे छानो? क्षमा करूं ऐसा बोला जाता है। क्षमा करा। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूं। जी बाबू। लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बता दो। बाबूजी आप हमारे मालिक का, हम आपके गुलाम। कहावत में कहा गया है बाबूजी, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। तो जैसे आप मंच पे उपस्थित हैं तो हमारे प्रिय दर्शक भाइयों से आप स्वयं बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस हवेली का मेरा बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है। जी बाबूजी। इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल ना। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। प्रिय आदरणीय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके दोस्तों, जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हो। हाँ। मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल चेरीला। मिस्टर राम जयपाल चेरीला। मिस्टर राम जयपाल चेरीला। साथियों, मेरा नाम है मिस्टर राम जयपाल चेरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। मिस्टर राम जयपाल जहरीला न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। मिस्टर राम जयपाल जहरीला सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, बचपन में मेरे माता व पिता इस मृतलोक को, इस संसार को, इस जगत को, इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले मेरे घर में मेरे चाचा श्री हैं, जिनका नाम श्री राम जस किसान है। मेरे चाचा ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया। साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे चाचा का 1 लड़का है, जिसका नाम राहुल है। उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम राजकली है। उससे छोटी मेरे चाचा की 1 लड़की है, जिसका नाम रंजना है, जो अपनी पढ़ाई कर रही है। मेरे साथियों, यहाँ तक की कहानी अभी तक ठीक है, लेकिन धर्मेंद्रवा बाबूजी तो हमको ये बताओ कि आज तो दिन से मुझे रात रात और दिन दिन भर नींद नहीं आती है रे। हमेशा मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात खटकती रहती है। जानना चाहता है क्या? काहे बिना? क्योंकि मैं घर के बाहर जब कदम रखता हूं तो मुझे एक ही शब्द मेरे कान में गूंजता है। सब गांव में, गली में, शहर में, जिधर भी जाता हूं, लोगों के मुख से यही सुनता हूं कि बाबू राम जयपाल चेरीला, जिस परिवार की शान और शौकत के लिए तुम मर रहे हो, वही परिवार तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है।
ए धर्मेंद्र बाबूजी। वो बात और वो सब हाँ मेरे कानों में और मेरे दिल और दिमाग में खटक रही है रे। ये बताओ, ये पूरी संपत्ति में मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। सही है। और तुम ये बता कि इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? आप। अगर इस घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो पहले शादी मेरी होनी चाहिए। सही है। लेकिन चाचा ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दिया, मेरी शादी नहीं किया। क्यों? काहे बिना? मेरी शादी मेरे चाचा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके शहर में दंगा फसाद करता हूँ, खून खराबा करता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, असंभव को संभव कर देता हूँ, सर उठा के चलता हूँ। इसीलिए धर्मेंद्र बाबूजी। आज मेरा मूड बहुत गर्म है साला। आज मैं अपने चाचा के पास चलूंगा। हाँ चलबा कहाँ? और अपने चाचा से सिर्फ एक सवाल करूंगा। कौन सी बात? कि चाचा, हाँ इस घर का बड़ा बेटा कौन है? आप। उसके बाद जो चाचा बोलेगा फैसला मैं करूंगा। क्यों नहीं? हाँ! ये सामने देख, शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। हाँ देसी। चल मेरे साथ, ठीके पर चल करके जी भर करके शराब पीती हैं। चलिए। और उस शराब के नशे में चलेंगे अपने चाचा रामचस के पास, और आज फैसला वो होगा जो मैं चाहूंगा। मैंने जब अपने हवेली से कदम बाहर को रखा है धर्मेंद्र, वो तो जानता है मैंने क्या देखा? काऊ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही रास्ते में है उसका घर, घर से निकलते ही कल सुबह देखा तो बाले बनाती हो, कल सुबह खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही मासूम लड़की नीची निगाहें, मासूम भोली सी लड़की, भोली अदाएं, भोली सी ना अफसरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना करते हो, एक रंग भरते हो, दीवाना करते हो, एक रंग भरते हो, मुस्कुराते भेजते
करे मेला। कौने मेला? रितेश भैया प्रधान पद के प्रत्याशी बुलवाए रहे ना, वही मेला में हैरान रहा तू। एक जने हमारे बंदूक चुरा लेने लेके टहरा तहा ऐसे में। बंदूक चुराए ले रहे हैं? हाँ ये मेला जाए समय रे कई बजाए घड़ी में। हाँ कभी चाय नाश्ता देवे हम कहते हैं। सवेरे तोहरे खाते हम पेलहौरी बनाए रहे ना भौजी। पेलहौरी बने बैठा है का? पेलहौरी रे फुलौरी पकौड़ी ललकाई चटनी बनाए रहे। ओका के कह रहा? हाँ? हम कहे फुलहरिया में अच्छी लागी नहीं निक लागी। सब बात छोड़ छोड़े जितना भैया रे बैठा है कका दादा अरे बेटो भतीज माई बहनियां सब के हुआ है यहाँ। हाँ। सब के हुए हमरे बारे में बता दी कहे रे नहीं न बताओ बे। 11-12 साल हो गए भौजी झूठ जिन बोलवाऊ। सही है। आज तक जब शुरुआत में तू आऊ ये घर में हाँ हाँ तब से लेके आज तक हाँ हाँ हमसे कब भूल लेवाई हो भौजी तू। कौन बात है रे? 11-12 साल हो कहो तो सिलेवाई का है ना मामा कहा चाहिए 11-12 साल तो कहीं घरे में आवत जात हो गया। कहो तुहार नाम ले नहीं आज तुहार नाम कैसे ले? कहे बड़े मुहनम लेवावतिया कैसे मोहनम ले मोहे सामने नाम ले वह समानो है मुहनक समानो। चल कोनो बात नहीं ने अगर नाम नहीं ले आज हम अपन नाम खुद बताओ ठीक है। छोटू हम ही जिला पटना गांव प्रेम नगर के रहे वाली है। जिला पटना गांव प्रेम नगर के रहे वाली है। हमार नाम राज कली दुनिया से भली। जल्दी जा गंगा हिलावत चले। नदी का लंगूर बंदर भाई जब हमार नाम राजकली दुनिया से भली। बदलापुर जाबू हाथ गोड़ हिलावत चली। हाथ गोड़ नाम ले चाहिए ना कि हाथ गोड़ हिलावत जाबू। लेकिन हाँ, हमारे परिवार में हमारे की ननद बा जेकर नाम है रंजना। अरे माई हो की का भरे दर्द जेकर नाम बा रंजना। उस सवेरे गए स्कूल पढ़ाई भी ना लेकिन अब तक लौट के ना आए। 4 बज गया। हाँ हाँ टेंशन ले गयो होई भौजी। नहीं लड़ाई के तो करे होए। लड़ाई नहीं कोची तो होई कोची। कोची का रे? ट्यूशन ट्यूशन गए कोचिंग कोचिंग पढ़ी जात में दिखाड़ो कोचिंग। हाँ खैर कोनो बात नहीं ना चलते हम बैठे। अगर रंजना आ जाए तो हमको बताए दे ठीक है। तो भौज जाए तो क्या याद करे पढ़े का रे? हाँ, छोड़ था कितना 40 40 तक पढ़ के आई यहाँ। ये स्कूल कहाँ बना बने? जौने हम स्कूलिंग में पढ़त रहे जौने कमरा पढ़त रहे हमें 40 नंबर लिख रहा। 40 नंबर रूम में पढ़े है ना? हाँ। चल ठीक बैठ जा।